क्या तुम अपने ही घर में एक किराएदार की तरह महसूस करती हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर की ईंटें या दीवारें या सजावट सब तुम्हारी मेहनत से चमक रही हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी चमक कहीं खो गई है? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम सोचती हो कि दिन भर खटकर सबकी जी हजूरी करके और अपनी कमर तोड़कर तुम इस घर की रानी बन जाओगी, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। रानी वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा काम करती है। रानी वो होती है जिसका हुक्म चलता है, जिसकी मौजूदगी से घर का माहौल बदल जाता है। तुम क्या कर रही हो? तुम एक ऐसी मशीन बन गई हो जिसे जब चाहे चालू कर दिया जाता है और जब चाहे बंद कर दिया जाता है, और फिर तुम कोने में बैठकर रोती हो कि मैंने इनके लिए इतना किया, फिर भी मेरी कोई कद्र नहीं। कद्र मांगने से नहीं मिलती मेरी जान, कद्र करवानी पड़ती है। और घर की असली रानी बनने का पहला नियम ये है, उपलब्धता कम करो। तुमने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो तुम्हारा पति हो, सास हो या बच्चे, तुम्हें एक गिलास पानी के लिए भी आवाज लगाता है और तुम अपना जरूरी काम छोड़कर दौड़ पड़ती हो। क्यों? क्या उनके हाथ पैर नहीं है? या तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं दौड़ोगी तो घर टूट जाएगा? घर नहीं टूटेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान जरूर टूट रहा है। जब तुम हर छोटी आवाज पर जी आई जी लाई करती हो तो तुम रानी नहीं, तुम एक सुविधा बन जाती हो। और सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी पूजा नहीं की जाती। आज से, अभी से थोड़ा ठहराव लाओ। अगर कोई आवाज दे तो तुरंत जवाब मत दो। अपने काम को, अपने आराम को प्राथमिकता देना सीखो। उन्हें इंतजार करना सिखाओ। रानी कभी भागकर नहीं आती, रानी अपनी चाल से आती है। जब तुम अपनी जगह से हिलने में वक्त लगाओगी तो उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आएगी। दूसरा कड़वा सच, रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी दुनिया नहीं। ज्यादातर औरतें अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे सपने, अपनी सारी प्रतिभा उस 4 दीवारी वाली रसोई में झोंक देती हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम 56 तरह के पकवान बनाओगी तो लोग तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे। नहीं, वो खाना खाएंगे, डकार लेंगे और फिर भी कहेंगे कि नमक कम था। इस भ्रम से बाहर निकलो। खाना बनाना एक जरूरत है, जीवन का उद्देश्य नहीं। रसोई से बाहर निकलो। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है कि शेयर बाजार में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें नई टेक्नोलॉजी आती है? जिस घर की औरत को बाहरी दुनिया की खबर नहीं होती, उस घर के मर्द उसे अनपढ़ ही समझते हैं, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो। घर की रानी वो होती है जिसके पास सिर्फ मसालों का हिसाब नहीं, बल्कि घर की तरक्की का नक्शा भी हो। आज से रसोई का समय कम करो और वो समय खुद को निखारने में लगाओ। जब तुम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने के अलावा देश, दुनिया और पैसों की बात करोगी, तब सबकी नजरें तुम पर टिकेंगी। तब उन्हें लगेगा कि ये सिर्फ रोटियां सेकने वाली मशीन नहीं है, ये एक दिमाग वाली औरत है। और याद रखना, दिमाग वाली औरत से ही लोग डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। हमारी समाज ने औरतों को एक मीठा जहर पिलाया है। वो जहर है त्याग। सबसे बाद में खाना, फटे हुए कपड़े पहनकर बच्चों को नए कपड़े दिलाना, अपनी बीमारी छिपाकर काम करना। और तुम्हें लगता है कि इसके लिए तुम्हें मेडल मिलेगा? कोई मेडल नहीं मिलेगा। उल्टा लोग कहेंगे, अरे इसको तो आदत है, इसे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम अपनी थाली में सबसे अच्छा खाना परोसकर खाना शुरू करोगी, उस दिन दुनिया तुम्हें अच्छा खिलाएगी। जिस दिन तुम कहोगी, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज एक गिलास पानी भी नहीं उठाऊंगी, उस दिन घर वालों को तुम्हारी अहमियत पता चलेगी। तुम खुद अपनी दुश्मन हो। तुम खुद को बेचारी दिखाती हो ताकि लोग तुम्हें दया की नजर से देखें। रानी को दया नहीं चाहिए, रानी को सत्ता चाहिए। अपने लिए सबसे अच्छी साड़ी खरीदो। अपने लिए बादाम और फल छिपाकर नहीं, सबके सामने खाओ। दिखाओ इस घर को कि मैं इस घर की नींव हूँ। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो ये महल गिर जाएगा, इसलिए मेरा मजबूत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तुम खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट दोगी, तभी बाकी लोग तुम्हें वीआईपी मानेंगे। और सबसे जरूरी बात, अपनी खुशी की चाबी अपने पति की जेब से निकाल लो। ये बहुत कड़वा है, लेकिन सच है। अगर तुम्हारा मूड इस बात पर निर्भर करता है कि आज वो कैसे बोले, आज उन्होंने तारीफ की या नहीं, तो तुम हमेशा दुखी रहोगी। वो एक इंसान है, कोई भगवान नहीं। उनका मूड खराब हो सकता है, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन तुम अपनी शांति उनके हाथ में क्यों देती हो? घर की असली रानी वो है जो अपने बेडरूम में अकेले बैठकर भी उतनी ही खुश है जितनी सबके साथ। अपनी एक अलग दुनिया बनाओ। किताबें पढ़ो, गाने सुनो, पेंटिंग करो या बस ध्यान करो। एक ऐसी जगह जहाँ किसी पति, किसी बच्चे, किसी सास की एंट्री मना हो। ये तुम्हारा पावर जोन होगा। जब तुम उस जोन से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज होगा,
एक ऐसा तेज जिसे देखकर सामने वाला भी घबरा जाएगा कि ये इतनी शांत और खुश कैसे है। तुम्हें घर को नहीं बदलना है, तुम्हें घर में अपनी जगह बदलनी है। और ये जगह मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। ये जगह मिलेगी तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी चाल ढाल से और तुम्हारी जुबान से। अभी तो बस शुरुआत है। अभी मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। अभी मुझे तुम्हें वो राजनीति सिखानी है जो घर के अंदर खेली जाती है और जिसका शिकार तुम अब तक बनती आई हो। अब तुम शिकार नहीं, शिकारी बनोगी। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें जी लगाकर बुलाएं, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहना। सब्सक्राइब करो देसी जायका क्वीन को, ताकि आप घर की रानी बन पाएं और अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकें। अब जब तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें रानी बनना है, तो तुम्हें राजनीति समझनी होगी। चौंक गई? तुम्हें लगता है घर में राजनीति नहीं होती? भोली मत बनो। हर वो जगह जहाँ 4 लोग साथ रहते हैं, वहाँ राजनीति होती है। और अब तक तुम इस खेल में इसलिए हार रही थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि अच्छा बनने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम अच्छा नहीं, अब हम स्मार्ट बनेंगे। घर की रानी बनने का चौथा और सबसे खतरनाक नियम, अपनी जुबान को अपनी तलवार बनाओ, लेकिन उसे मयान में रखो। ज्यादातर औरतें अपनी बर्बादी का कारण अपनी जुबान को बनाती हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम चिल्लाती हो, रोती हो, ताने मारती हो और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती हो। और सामने वाला वो चुपचाप सुनता है और मन ही मन हंसता है, क्योंकि तुमने अपना सारा बारूद बेकार कर दिया। तुमने अपने सारे पत्ते खोल दिए। रानी कभी शोर नहीं मचाती, रानी की खामोशी में भूचाल होता है। आज से एक कसम खाओ, बहस नहीं, बस फैसला। अगर घर में कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें पसंद नहीं, तो उस पर घंटों लेक्चर मत दो, चिल्लाओ मत, बस एक गहरी ठंडी नजर डालो और वहां से हट जाओ। तुम्हारी वो खामोशी सामने वाले को रात भर सोने नहीं देगी। वो सोचेंगे इसने कुछ कहा क्यों नहीं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। रहस्यमयी बनो, खुली किताब मत बनो जिसे कोई भी पढ़कर रद्दी में फेंक दे। अपनी योजनाओं को, अपने अगले कदम को किसी को मत बताओ। क्या तुम कोई कोर्स ज्वाइन कर रही हो? चुप रहो। क्या तुम पैसे जमा कर रही हो? चुप रहो। क्या तुम किसी बात से नाराज हो? चुप रहो और अपने एक्शन से जवाब दो। जब तुम बोलना कम कर देती हो, तो तुम्हारे शब्दों का वजन सोने जैसा हो जाता है। फिर जब तुम मुंह खोलोगी, तो पूरा घर पिन ड्रॉप साइलेंस में तुम्हें सुनेगा। 5वां नियम, सूचना का केंद्र बनो, लेकिन अपनी खबर मत दो। घर की असली रानी को पता होता है कि घर में कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि रानी के दिमाग में क्या है। इधर की बात उधर करना बंद करो। ये चुगली करना, ये निंदा करना नौकरानियों का काम है, रानियों का नहीं। जब सास अपनी दूसरी बहू या किसी रिश्तेदार की बुराई करे, तो बस सुनो, मुस्कुराओ, लेकिन अपनी राय मत दो। क्योंकि याद रखना, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, वो दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई भी करेगा। उन्हें कोई मसाला मत दो। उन्हें महसूस होने दो कि तुम इन छोटी मोटी बातों से बहुत ऊपर उठ चुकी हो। बिना पैसे के कोई रानी नहीं होती। ये बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लो। अगर तुम अपनी छोटी छोटी जरूरतों जैसे बिंदी, लिपस्टिक या दवाइयों के लिए हाथ फैला रही हो, तो तुम रानी नहीं, तुम एक आश्रित हो। और आश्रितों को सिर्फ दया मिलती है, अधिकार नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, ट्यूशन पढ़ाओ, टिफिन सर्विस शुरू करो, फ्रीलांसिंग करो या घर के खर्च में से समझदारी से पैसे बचाओ, लेकिन तुम्हारे पास एक गुप्त खजाना होना चाहिए। एक ऐसा बैंक अकाउंट या एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता हो। ये पैसा तुम्हें वो आत्मविश्वास देगा जो दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। जब जेब में अपना पैसा होता है, तो आवाज में एक अलग खनक आती है। तब तुम फैसलों में भागीदार बनती हो। तब तुम ये नहीं पूछती क्या मैं ये लूं, तब तुम कहती हो मैं ये ले रही हूँ। ये फर्क है एक दासी और एक रानी में। और मर्द, चाहे वो कितना भी कहे कि उसे घरेलू औरत पसंद है, असल में वो उसी औरत की इज्जत करता है जो अपने पैरों पर खड़ी हो। 7वां नियम, भावुकता को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। तुम फैसले दिल से लेती हो, इसलिए हारती हो। अरे, ननंद को बुरा लगेगा, सास क्या सोचेंगी, पति नाराज हो जाएंगे, ये सोचना बंद करो। घर को एक कंपनी की तरह चलाओ और खुद को उसकी सीईओ समझो। सीईओ फैसले फायदे और नुकसान देखकर लेता है, भावनाओं में बहकर नहीं। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हें नीचा दिखाने आ रहा है, तो अतिथि देवो भव का ड्रामा बंद करो। अपनी सीमाएं खींचो। तुम्हारी दहलीज के अंदर वही आएगा जो तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर कोई तुम्हारे घर आकर तुम्हें ही अपमानित कर रहा है, तो उसे चाय पिलाकर विदा मत करो। उसे अपनी आंखों से और अपने कड़े शब्दों से बता दो कि यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डरना छोड़ दो। क्या कर लेंगे वो? बुरा मान जाएंगे, मानने दो।
बात करना बंद कर देंगे, करने दो, शांति मिल जाएगी तुम्हें। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनका तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। कचरा खुद ब खुद साफ हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश मत करो। याद रखना, एक रानी कभी भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती। वो जानती है कि शेरनी से सब खुश नहीं रह सकते, लेकिन सब उसका लोहा मानते हैं। तुम्हें लोकप्रिय नहीं बल्कि प्रभावशाली बनना है। कमेंट में लिखो, मैं रानी बनने के लिए तैयार हूँ, और दिखा दो इस दुनिया